हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब न्यूमेरिकल लाया हूँ और यह फिज़िक्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप आज काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है कि एक एलसीआर परिपथ के प्रत्येक अंग एलसीआर में प्रभावित वोल्टेज 50 वोल्ट है। एलसी संयोगी में प्रभावित वोल्टेज क्या होगा। आपका ऑप्शन देखिए, ए नंबर में 50 वोल्ट है, बी नंबर में 50√2 वोल्ट है, सी आपका 100 वोल्ट है और डी आपका 0 वोल्ट है। देखिए, आपको हम यहाँ फिगर भी बना दिए हैं। ये एलसीआर परिपथ में देखिए एलसीआर है, ये आपका वीएल है, ये आपका वीसी है, ये आपका वीआर है। तो देखिए, आपका न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक एलसीआर परिपथ में प्रत्येक अंग एलसीआर में प्रभावित वोल्टेज 50 वोल्ट है। यानी आपका प्रत्येक अंग एलसीआर में प्रभावित वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है ना आपका। तो आपका वीएल, आपका वीसी और वीआर आपका 50 वोल्ट है। यानी वीएल भी आपका 50 वोल्ट है, वीसी भी आपका 50 वोल्ट है और वीआर भी 50 वोल्ट है। ठीक है। अब आपको कह रहा है क्या, एलसी संयोगी में प्रभावित वोल्टेज क्या होगा, एलसी में कह रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, वीसी माइनस वीएल कीजिएगा, है ना। तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसी संयोगी में प्रभावित वोल्टेज। तो आपका देखिए वीसी कितना है, 50 वोल्ट है और वीएल भी 50 वोल्ट है और 50 में 50 आप माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो आपका ऑप्शन ये डी नंबर जाएगा, 0 वोल्ट। अब देखिए, आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश को स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, आपका ए नंबर में देखिए क्या है, ये 9 × 10⁻³ जूल। बी नंबर में आपका देखिए क्या है, 9 × 10⁻9 जूल। सी नंबर में देखिए आपका 9 × 10⁻³ जूल और डी नंबर में है 9 × 10⁻³ ई वोल्ट। ठीक है। अब आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप एक बार समझ लीजिए कि निर्वात में 1 मीटर का दूरी, आपका आर 1 मीटर है और प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम का 2 बिंदु आवेश है। यानी आपको 2 आवेश है, Q1 और Q2, वो दोनों आपका 1 माइक्रोकूलम है। तो आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है, यानी आपको U निकालना है। ठीक है। देखिए, आप समझिए ज़रा सा। अब देखिए, आपको दो बिंदुवत आवेश है, यानी 2 बिंदु आवेश है। एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है और Q1 भी आपका कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, Q2 भी 1 माइक्रोकूलम है। ये आपके प्रॉब्लम में दिया है और दोनों आवेश के बीच का दूरी भाई 1 मीटर है। ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा फिगर बना लीजिएगा। अब आप देखो, गिवन दैट आपका दिया है Q1 आपका 1 माइक्रोकूलम है। आप इसको कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका Q1 निकल गया। Q2 भी वही है ना, 1 माइक्रोकूलम है। इसको भी आप क्या कर दो, 1 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, Q2 भी निकल गया। और आपका R है 1 मीटर का। आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है, यानी U आपको निकालना है। ठीक है। देखो, जब आपको U निकालना है, स्थिति ऊर्जा निकालना है, तो आप ये फार्मूला जान रहे हो, U बराबर Q × V होता है। Q आपका आवेश हो गया और V आपका विभव हो गया। देखो, आप इसको और थोड़ा सा बढ़ाओ, Q लिख दो और V बराबर देखो आपका फार्मूला होता है 1/4πε0 × Q/R। ये आपका फार्मूला होता है। Q को आप कुछ मत करो, बट V के जगह पर फार्मूला लिख दो 1/4πε0 Q/R। ठीक है। आप ये ध्यान दो, 1/4πε0 का वैल्यू आपका 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है। अब देखो, अब आप इसको कैसे बढ़ाओगे आगे, ये ध्यान दो। अब देखो, आपका 1 मिनट। अब देखो, अब ये जो 1/4πε0 है ना, इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻9। आप इसका वैल्यू लिख दो इस जगह। ठीक है। ये लिख दिया 9 × 10⁻9 और ये देखो फिर बचता है Q × Q।
और क्यू आपका देखो कितना है भाई, गिवन दैट क्यू देखो आपका क्या है 10 पर पावर -6। ठीक है, आप इसको पुट कर देना। ठीक है, अब देखो ये तो आपने लिख दिया, इसका वैल्यू 1/4 का क्या होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। अब आपका क्यू क्या है 10 पर पावर -6, फिर क्यू भी आपका है 10 पर पावर -6 बाय आर आपका कितना है 1 मीटर का। देखो आर आपका क्या है 1 मीटर का, तो आर के जगह पर आप 1 रख दोगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ देखो, अब 1 से डिवाइड जब करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो यही हो जाएगा ऊपर वाला ही। ठीक है, अब देखो 1 से हम डिवाइड किए, अब देखो 9 गुना, अब देखो यहाँ 10 पर पावर 9 है, अब देखो 10 पर पावर -6 गुना 10 पर पावर -6। इसको थोड़ा सा देख लो, आप एक फार्मूला जान रहे हो कि x पर पावर m गुना x पर पावर n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x पर पावर m प्लस n। अब देखो 10 पर पावर -6 गुना 10 पर पावर -6 है, तो ये दोनों पावर जुट गया ना, -6 प्लस -6। अब देखो ये -6 प्लस माइनस -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 पर पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी देख लो, तो अगर 10 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर -12 है, तो 10 पर पावर 9 और -12 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 9 प्लस -12 आपका क्या हो जाएगा 12 में 9 गया 3, जो बड़ा है उसका साइन हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो आप जरा सा यहाँ देखो, ये ठीक है 9 और ये देखो 10 पर पावर 9, ये -6 और -6 प्लस आपका -12 होगा किस फार्मूला पर, x पर पावर m गुना x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m प्लस n पे। ठीक है, अब देखो फिर यही फार्मूला पर आपका ये हो जाएगा, ये दोनों पावर आपका ऐड हो जाएगा, ये 9 और -12 को जब ऐड करोगे तो आपका -3 हो जाएगा। और चूंकि हमारा स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है जूल होता है। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, इसमें आपका 4 ऑप्शन है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, बी में देखो क्या है 3.6 गुना 10 पर पावर 10 जूल, सी तुम्हारा है 6.3 गुना 10 पर पावर 6 जूल, डी कितना है 6.3 गुना 10 पर पावर 10 जूल। आपको बताना है इसमें से 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा। ध्यान से देखो, आपका प्रॉब्लम क्या है 1 किलोवाट घंटा है, आप इसको इस तरह से टुकड़ा कर लो, देखो सब में 1 छिपा है, इसको ऐसे लिखो 1 किलो गुना 1 वाट गुना 1 घंटा। ठीक है, अब ध्यान दो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, इसको ऐसे कर लो 1 किलोवाट गुना वाट घंटा, 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, ये देखो 1 किलोवाट गुना 1 वाट घंटा लिखा ना, तो 1 किलो बराबर क्या हो जाएगा 1000 वाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा आपका 1000 वाट घंटा के इक्वल हुआ। ये तो समझ रहे हो, तो देखो हम लोग ऐसे लिखे 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलो गुना 1 वाट गुना 1 है। अब 1 किलो के जगह पर आप क्या लिखोगे 1000, यहाँ 1000 लिखे, और आपका क्या बचा ये 1 वाट गुना 1 घंटा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ 1 घंटा के जगह पर हम लिखे हैं 3600 सेकेंड, ये कैसे हुआ, देखो 1 घंटा में कितना मिनट होता है आपका 60 मिनट होता है, 1 मिनट में आपका क्या होता है 60 सेकेंड होता है, और 60 मिनट में आपका क्या होगा 60 गुना 60 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटा में आपका क्या होगा 3600 सेकेंड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 1000 है, ठीक है भाई, 1 वाट है, 1 घंटा की जगह पे 3600 लिखे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ 1 वाट को हम कैसे लिखते हैं ये जरा देखो, ये देखो ये P शक्ति होता है, और शक्ति का SI मतलब वाट होता है, और P बराबर सूत्र होता है W/T कार्य बटे समय। तो ये P बराबर जो ये वाट है, ये कार्य का SI मतलब जूल होता है, और समय का सेकेंड होता है। तो देखो यहाँ शक्ति का SI मतलब वाट होता है, और ये बराबर क्या निकला जूल बटे सेकेंड, तो वाट के जगह पर हम जूल बटे सेकेंड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ 1 वाट है, और इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं 1 है, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 लिखे, और वाट बराबर क्या था जूल बटे सेकेंड, तो जूल बटे सेकेंड ऊपर नीचे 1 दे दिए, बराबर 3600 सेकेंड हुआ। अब देखो ये आपका एस क्या हो गया क्रॉस हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ आपका क्या बचा, देखो 3600 गुना 1000 किए तो 36 पर कितना जीरो 5 जीरो हो गया, और ये एस खत्म हो गया तो जूल हो गया। अब देखो 36 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 5 बार लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से कि 36 गुना 10 पर पावर 5 हो गया, हुआ ना। अब इसको वैज्ञानिक पद्धति से लिखो, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पावर बढ़ गया, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। अब देखो आपका ऑप्शन में कौन सा हुआ राइट, ये ए नंबर, देखो ये
3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल का। अब देखो कितना बेहतरीन न्यूमेरिकल है, देखो बहुत ही प्यारा। ऐसा न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है। देखो भाई क्या कर रहा है, किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में एल आपका 8H है, सी आपका देखो क्या 0.5 माइक्रोफेराड है और आर आपका 100 ओम है। तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है आपका ऑप्शन देखो ए नंबर में क्या दिया है, 1000 बाय पाई हर्ट्ज, बी आपका दिया 500 बाय पाई हर्ट्ज, सी आपका दिया 250 बाय पाई हर्ट्ज, डी आपका 125 पाई बाय हर्ट्ज। आप इसको कैसे बनाओगे? तो देखो सबसे पहले ये श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में है तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा कि नहीं। अब देखो एक्सएल बराबर फार्मूला आता है ओमेगा एल बाय एक्ससी बराबर क्या आता है 1/ओमेगा सी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ओमेगा एल और ओमेगा सी को मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा गुना ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एल सी हुआ और एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब देखो आगे भाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तो इंटू छिपा है ना, यहाँ आपका इंटू छिपा है तो 1 क्या हो गया एल सी हो गया। अब देखो ओमेगा बराबर फार्मूला क्या होता है 2 पाई एफ और स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए बटे 1/LC। अब देखो सबका स्क्वायर हम लोग किए 2 दूनी 4, पाई का स्क्वायर एफ का स्क्वायर बाय 1/LC। अब देखो क्या कर लिए हम लोग, यहाँ देखो भाई यहाँ क्या छिपा है, यहाँ गुना छिपा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एफ स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 1/LC और ये जो इंटू है ये 4 पाई स्क्वायर, यहाँ बाय आ गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो क्या हो गया एफ स्क्वायर 1/LC, देखो 1/LC है ना, 1/LC है बाय ये 1/LC लिख दिए और ये देखो ये बाय है तो इसका मतलब इंटू हुआ और ये एक ऊपर गया 4 पाई स्क्वायर नीचे गया। अब देखो क्या करेंगे एफ स्क्वायर एक को गुना कर दिए 1 हुआ। अब देखो 4 पाई स्क्वायर लिख दिए और यहाँ LC लिख दिए। अब देखो अगर हम लोग एफ निकालते स्क्वायर का समझते रूट अंडर आ गया, रूट अंडर 1/4 पाई स्क्वायर LC। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 होगा समझो और 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर का पाई बाहर निकल गया बचा LC। तो एफ बराबर हमारा क्या फार्मूला निकला 1/2 पाई रूट अंडर LC। तो अब देखो एफ बराबर हमारा ये फार्मूला निकला ना, एफ बराबर ये जो आवृत्ति है 1/2 पाई रूट अंडर LC और आपको न्यूमेरिकल में L इक्वल टू 8H है, C बराबर 0.5 माइक्रोफेराड है, इसको फेराड में कन्वर्ट करोगे 10 पर पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो आप इस फार्मूला पर इसको पुट करो भाई, F इक्वल टू 1/2 पाई हुआ आपका, ये जो L है L आपका क्या है 8 है तो 8 लिख दो फिर इंटू और C देखो आपका क्या है, C देखो आपका क्या है 0.5 गुना 10 पर पावर -6 फेराड, आप यहाँ बैठा दिए। अब देखो F बराबर क्या हुआ 1/2 पाई गुना रूट अंडर है 8 और 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 8 पंचे 40 और एक अंक के बाद पॉइंट गुना 10 पर पावर -6। आगे देखो F बराबर 1/2 पाई। अब देखो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 4 गुना 10 पर पावर -6, F बराबर 1/2 पाई। अब 4 को क्या लिखोगे, देखो 2 गुना 2 और 10 पर पावर -6 को क्या लिखोगे 10 पर पावर -3 गुना 10 पर पावर -3। अब F बराबर 1/2 पाई। अब 2 2 में 1 2 निकल गया वर्गमूल में, 2 10 पर पावर -3 में 1 निकल गया। तो देखो F बराबर 1 ये 2 दूनी क्या हो गया 4 पाई गुना 10 पर पावर -3, F बराबर देखो 1/4 पाई। अब देखो इसको ऊपर पे कुछ नहीं है तो गुना 1 है ना, गुना 1 तो ऊपर पे है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/10 पर पावर -3। देखो फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो F बराबर 1/4 पाई है, 1 ये 10 पर पावर जो -3 है इसको ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस का मतलब 1 हुआ और 10 पर पावर क्या हुआ 3 हुआ, तो 10 पर पावर जो -3 है उसके जगह पे ये लिखे 1/10 पर पावर 3। अब F बराबर देखो 1/4 पाई है, अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1/1 है ना, बटे 1/10 पर पावर क्यूब। अब आगे देखो F बराबर क्या है 1/4 पाई गुना 1/1 लिखे, ये बटे का मतलब गुना हुआ 10 पर पावर क्यूब ऊपर गया 1 नीचे गया। अब देखो ये 1 खत्म हो गया, ये 1 खत्म हो गया तो देखो F बराबर क्या हुआ 10 पर पावर क्यूब क्या हो गया 1000/4 पाई। अब देखो F बराबर क्या हो गया आपका, ये कट कर दो ना 4 से 250 बार में कट गया तो 250/पाई हर्ट्ज। अब देखो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, तो आपका ऑप्शन 250/पाई हर्ट्ज हो रहा है। तो गाइज आप आज के इस इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल को समझे और ये क्लास 12th के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है और ये हर प्रकार के बोर्ड के बच्चे के लिए उपयोगी है। तो आई होप गाइज
आप इस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।